हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर कैम और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहले मैं आप सभी का बहुत थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने मेरी पार्ट 1 वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मोर देन 50-100 व्यूज़ उस वीडियो पे मिले हैं और जैसे कि कुछ दोस्तों ने कहा कि उसमें थोड़ा फ़ॉन्ट का इशू था, तो इस बार मैंने काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश करी है जिससे आपको एकदम क्लियर दिखे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहला आपका आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि A प्लस बी गिव्स सी, मतलब A और B दो रिएक्टेंट्स हैं जो कि कंबाइन होके उन्होंने आपका C एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। तो इस तरह के रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे कार्बन यानी कोल अगर हम ले लें, कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन। तो कोल जब हमारा एयर में बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, कार्बन दैट इज कोल एंड ऑक्सीजन विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन एयर। तो ये दोनों कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो आप जानते हैं कि पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था कि मैग्नीशियम जो रिबन होता है वो एयर में डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है और एक पाउडर फॉर्म होता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। तो अब जैसे आप देख सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है कि मैग्नीशियम Mg प्लस O2 गिव्स MgO और ये हमने बैलेंस कर रखा है। मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें दो कंपाउंड्स मिलके एक सिंगल न्यू कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड आपका स्प्लिट होके दो न्यू कंपाउंड या दो से ज़्यादा आपके कंपाउंड्स को फॉर्म करता है, बनाता है, क्रिएट करता है। तो आप देख सकते हैं कि एक कंपाउंड ए हमारा स्प्लिट या ब्रेक होके दो कंपाउंड बनाता है बी एंड सी। दो या दो से ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है आपका उसको हम कैरी आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग हीट, लाइट ऑफ और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी कंपाउंड को आपको ब्रेक करना है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में, तो आपको इनिशियली कुछ एनर्जी उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिससे कि वो ब्रेक डाउन हो जाए, स्प्लिट हो जाए। और वो एनर्जी आपकी या तो आप हीट के फॉर्म में आप अप्लाई कर सकते हैं उस एनर्जी को, या फिर लाइट एनर्जी के फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी ये क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू टू और मोर कंपाउंड्स। और अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो आप जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड लाइम है, इनका कॉमन नेम है ये। तो मतलब एक कंपाउंड है हमारा, उसको हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड करी तो वो दो हमारे कंपाउंड्स में ब्रेक हो गया। और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, जो कि कॉमन नेम उसका लाइम होता है, उसको हम सीमेंट और ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट एक टर्म होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट। तो एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि कैरी आउट होता है बाय अप्लाइंग सम हीट। हम हीट इनिशियली देते हैं जिससे कि वो कंपाउंड हमारा स्प्लिट हो जाए, ब्रेकअप हो जाए टू और मोर न्यू कंपाउंड्स में। तो इस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसे ही एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है आपका यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी तक आपने देखा कि हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ा यूजिंग आपका हीट एनर्जी, और अब हम देखने जा रहे हैं यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जैसे कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करते हैं थ्रू एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर मतलब आप वाटर में कुछ अमाउंट ऑफ एसिड अगर आप मिला देते हैं तो एसिडिफाई हो जाता है, उसका थोड़ा एसिडिक नेचर हो जाता है। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं एसिड वाटर में तो ये डिकम्पोज हो जाता है टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। तो एक सिंपल अगर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करें तो वाटर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी गिव्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये ब्रेक हो जाता है। तो
इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। और अगर हम इसको एक पिक्चर के एक फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास एक ये कंटेनर है और इसमें आपने एसिडिफाइड वाटर ले रखा है। एसिडिफाइड वाटर हम इसलिए लेते हैं कि उससे आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि प्योर वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए हम एसिडिफाइड वाटर यूज़ करते हैं। और एसिडिफाइड वाटर का एक और फ़ायदा ये होता है कि उससे हमें एडिशनल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस मिल जाते हैं, जिससे कि आपका और जो गैस इवोल्यूशन है उसमें हेल्प करता है, हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन में। तो आप देख सकते हैं अगर हम इसे स्टडी करें इस फिगर को, तो ये आपका एक कंटेनर है, उसके अंदर एसिडिफाइड वाटर ले रखा है। ये आपका कैथोड है, ये कैथोड इलेक्ट्रोड है जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है कैथोड, और एनोड आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई डीसी सोर्स आपने कनेक्ट कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि एनोड पे क्या होता है कि एनोड पे आपका वाटर ब्रेक होके ऑक्सीजन और पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन बनाता है, और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं। क्योंकि आप देख देख सकते हैं कि पहले आपका जो H2O था वो न्यूट्रल ही था, तो जो प्रोडक्ट का पार्ट है वो भी ओवरऑल न्यूट्रल। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पॉजिटिव आयन है और यहाँ पे 4 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब एक तरह से बाद में भी न्यूट्रल ही रहता है। तो एनोड रिएक्शन का पार्ट ये है आपका एनोड रिएक्शन। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो एनोड वाली टर्मिनल पे आपका ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। और ये जो हाइड्रोजन के जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो कि अपना कैथोड है वहाँ पे अट्रैक्ट होगा, तो आपके जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो आपकी कैथोड की तरफ मूव होते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस के साथ ही इलेक्ट्रॉन्स जो कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपका इस नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका ये जो पावर सप्लाई आपने की है, क्योंकि आपको पता होता है करंट क्या होता है, एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, जो आपको दिख रहे हैं डायग्राम में कि इलेक्ट्रॉन्स आपकी यहाँ से एंटर हो रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड से आपके यहाँ निकल के इस सॉल्यूशन के थ्रू आपका यहाँ पे फिर पॉजिटिव टर्मिनल एनोड में पास हो रहे हैं। तो आपके इलेक्ट्रिकल पाथ आपका ये कंटिन्यू इस तरह से मूव हो रहा है। तो आप समझ गए कि एनोड पे क्या होता है कि वाटर ब्रेक होकर ऑक्सीजन गैस बनाता है और साथ में हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं। तो जो पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन आयन होते हैं वो आपके मूव होके आपके नेगेटिव कैथोड टर्मिनल पे जाके जो कैथोड टर्मिनल से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं उनके साथ कंबाइन होकर आप यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो ये आपने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को स्टडी करा। अब नेक्स्ट आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूजिंग लाइट एनर्जी। अब हम लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम सिल्वर क्लोराइड को लाइट के थ्रू एक्सपोज करते हैं, लाइट में एक्सपोज करते हैं हम सिल्वर क्लोराइड को, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है और डिकम्पोज होकर वो सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस रिलीज करता है। तो इसको हमने इस केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया है कि सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट फॉर्म में होता है, वाइट कलर का होता है, वो लाइट को एक्सपोज करने पे वो सिल्वर जो कि ग्रेश वाइट मेटल है वो बनाता है, और साथ में क्लोरीन जो कि एक येलोइश ग्रीन गैस होती है वो रिलीज होती है। तो ये आपका एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है यूजिंग लाइट एनर्जी। नेक्स्ट एक सिमिलर रिएक्शन है कि सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम लाइट में एक्सपोज करते हैं तो वो सिल्वर और ब्रोमीन गैस रिलीज करता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड हमारा पेल येलो होता है, और आप देख सकते हैं सिल्वर आप जानते हैं ग्रेश वाइट होता है, और ब्रोमीन एक रेडिश ब्राउन गैस होती है। और ये जो दोनों ही एग्जाम्पल हमने आपको दिए ये आपका ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी आउट करने में, तो बेसिकली उससे हम क्या कर सकते हैं कि हम सेवरल मेटल्स, हम बहुत तरह के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनकी नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स से। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड NaCl मॉल्टन फॉर्म में, क्योंकि मॉल्टन फॉर्म में ही वो आयंस के फॉर्म में वो प्रेजेंट होंगे, उसमें सोडियम आयन और पॉजिटिव सोडियम आयन और नेगेटिव क्लोराइड आयंस की फॉर्म में वो मॉल्टन स्टेट में होगा, जिससे कि कंडक्टिविटी आपकी होगी। तो आप देख सकते हैं कि जब हम सोडियम क्लोराइड मॉल्टन स्टेट में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाता है, और सोडियम मेटल आपका कैथोड टर्मिनल पे आप करेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये प्योर मेटल मिल गया है थ्रू पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड मॉल्टन स्टेट में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो
एल्यूमिनियम मेटल मिल जाता है हमको कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो इस तरह से बाई अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी हम प्योर मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके नेचुरल अकरिंग कंपाउंड से। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, डिस्प्लेस, आप वर्ड जो डिस्प्लेसमेंट के जो डिस्प्लेस वर्ड से आप समझ सकते हैं कि डिस्प्लेस हो जाती है, एक एलिमेंट की जगह दूसरी एलिमेंट जगह ले लेता है। तो वन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस कर देता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड। और इसको हम एग्जांपल की तरह अगर समझें तो जब हम जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है उसमें डालते हैं तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्म होता है जो कि कलरलेस होता है, एंड कॉपर भी, हमें प्योर कॉपर मेटल ऑब्टेन होता है। तो केमिकल इक्वेशन आप देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू सॉल्यूशन है प्लस जिंक जो कि सिल्वरी वाइट होता है, तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट जो कि कलरलेस सॉल्यूशन है, एंड कॉपर जो कि रेडिश ब्राउन होता है। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि जो जिंक होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है हमारा कॉपर से। इसी वजह से जिंक जो होता है वो क्या करता है कि कॉपर की जगह को रिप्लेस कर लेता है। कॉपर की जगह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सल्फेट के साथ कॉपर था, तो जिंक ने क्या करा, कॉपर को रिप्लेस करके अपनी जगह ले ली, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट हमें मिल गया और कॉपर हमारा अलग से फॉर्म हो गया। तो अगर आप डायग्राम देखें तो आप देख सकते हैं कि आपकी जिंक है जो कि हमने देखा था सिल्वरी वाइट होता है मेटल। तो ये जिंक को जब आप ब्लू कॉपर सॉल्यूशन में डालते हैं तो आपने देखा जो जिंक का पार्ट जो कॉपर सॉल्यूशन के अंदर है वो आपका धीरे धीरे वहाँ पे एक रेडिश ब्राउन डिपोजिशन हो जाता है जो कि कॉपर का होता है, और आपका जो फाइनली जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इनिशियली ये काफ़ी ब्लूइश था और अब ये ऑलमोस्ट कलरलेस हो चुका है। तो आप देख सकते हैं जो अनरिएक्टेड पार्ट है वो जिंक का तो वैसे ही रहेगा, ग्रेश वाइट है ना, सिल्वरी वाइट जो भी है, और जो पार्ट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर था वो वहाँ पे कॉपर जम गया है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि जब हम एक आयरन मेटल को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू होता है इसमें प्लेस करते हैं, उसमें डालते हैं तो हमें आयरन सल्फेट सॉल्यूशन मिल जाता है जो कि ग्रीनिश कलर का होता है, और कॉपर मेटल जो कि रेडिश ब्राउन होता है वो फॉर्म होता है। तो आप ये केमिकल इक्वेशन देख सकते हैं कि आयरन ने क्या करा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस करके आयरन सल्फेट बना दिया। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में कि इनिशियली ब्लू कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है उसमें जब हम आयरन डालते हैं आयरन लेन की फॉर्म में, तो आपका क्या होता है कि जो सॉल्यूशन का कलर है वो ग्रीन हो जाता है जो कि आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है ग्रीनिश कलर का, और कॉपर मेटल की कोटिंग हो जाती है रेडिश ब्राउन कोटिंग आपके आयरन के ऊपर। तो आप ये देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है। आप लिखा हुआ है जैसे कि 1 वीक के लिए आप छोड़ दोगे इसे तो ग्रेजुअली धीरे धीरे आपका इस तरह से रिएक्शन होगा और ब्लूइश कलर से वो ग्रीनिश कलर हो जाएगा और यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगा। तो इट इज़ अ स्लो टाइप ऑफ रिएक्शन। तो बिफोर एंड आफ्टर का आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। नेक्स्ट सिंपल सी बात है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए हुआ था क्योंकि जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव होता है हमारे कॉपर से। नेक्स्ट हमारा फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पहले क्या हो रहा था कि एक एलिमेंट एक मतलब एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था कि कॉपर की जगह आयरन ने ले ली। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपकी दो कंपाउंड्स में अलग अलग एलिमेंट्स डिस्प्लेस होंगे, मतलब कि जिसमें दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है जिससे कि दो न्यू कंपाउंड मिलते हैं, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और ये जो रिएक्शन है वो यूजुअली सॉल्यूशन फॉर्म में होता है क्योंकि आप जानते हैं कि सॉल्यूशन फॉर्म में ही आपके आयंस एग्जिस्ट करते हैं। सॉल्यूशन फॉर्म में ही आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो आयंस फॉर्म में बन जाते हैं। तो इसलिए ये जो रिएक्शन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट ये सॉल्यूशन फॉर्म में अगर करता है, तो इसलिए जो भी रिएक्टेंट है आपके वो सॉल्यूशन फॉर्म में आप लेते हैं, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपका सिल्वर ने क्या करा है, सोडियम को रिप्लेस कर दिया है, तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बन गया है जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। और सोडियम एक तरह से आपका जहाँ पे सिल्वर था वहाँ पे उसने अपने को डिस्प्लेस कर दिया है, तो यहाँ पे आपका सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन बन जाता है। तो अब जैसे आप देख रहे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में जब आप सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो आपका तुरंत इंस्टेंटली एक सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाता है।
और एक एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है जैसे हमने पढ़ा था। और आप देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन में कि जैसे ही आपने सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का आप सॉल्यूशन मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन फॉर्म में ये आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका सिल्वर का एक पॉजिटिव आयन है यहाँ पे और नाइट्रेट का नेगेटिव आयन है, सोडियम का पॉजिटिव आयन, क्लोराइड का नेगेटिव आयन। तो ये आपस में आप देख सकते हैं कि ये एरो आपको की जो डिनोट कर रहा है एरो कि सिल्वर आपका क्लोराइड के साथ आयन के साथ मिलके एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है इस तरह से सोडियम नाइट्रेट के साथ मिलके आपका सिल्वर क्लोराइड जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट है वो बन जाता है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। और सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन मिलके सोडियम नाइट्रेट बना देते हैं सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपका एक्सचेंज ऑफ आयन होता है हमारा। तो होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में आपने 4 तरह के केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो कि हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जो एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही उसे कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को, जो कि है एडवांस स्टडी कॉर्नर। और आप कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं कि हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ को आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।